अस्सलामुअलैकुम। अपोजिशन के जलसे के कंटेनर से समर अब्बास आपकी खिदमत में हाजिर है। आज एक बड़ा पावर शो किया जा रहा है अपोजिशन की जानिब से। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में जलसा किया और एक अच्छा जलसा उसे कहा जाता है, कामयाब जलसा कहा जाता है। मैंने ट्वीट भी किया था कि कामयाब नहीं, कामयाब तरीन जलसा उसे मैं कहूँगा। लेकिन आज जो जलसा यहाँ पे हो रहा है इस्लामाबाद में पेशावर मोड़ के मुकाम पर कश्मीर हाईवे पर, इस जलसे का हम मवाजना कर रहे हैं कल वाले जलसे के साथ। और ओवरऑल हम यहाँ पे माहौल को ज़रा डिस्कस करेंगे। आदिल निज़ामी हमारे साथ मौजूद हैं, साफ़ी हैं। कल भी इन्होंने जलसा कवर किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, आज भी कर रहे हैं। ज़रा फ़र्क जानते हैं, फ़र्क क्या है। आदिल निज़ामी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। बड़ी मेहनत कर रहे हैं, आजकल बड़ी भागदौड़ चल रही है। वैसे जर्नलिस्ट तो एंजॉय करता है इस माहौल को, थकावट फील नहीं करता जितनी पॉलिटिकल एक्टिविटी ज़्यादा होती है। बिल्कुल ऐसा है, मज़ा आता है बल्कि काम करके। ऐसे बिल्कुल ऐसा ही है। कल का जलसा आपने कवर किया, कैसा था? कल का जलसा जो है वो बड़ा क्राउड जो है बड़ा चार्ज था और मैसिव क्राउड था, एक बड़ा जलसा था। मैनेजमेंट अच्छी थी लेकिन फिर भी एंड पे हमने देखा कि मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लोगों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। क्राउड अगर इसके साथ कंपैरिजन की अगर आप बात करें तो इसे डबल से भी ज़्यादा था उधर। तो यहाँ जो एक्सपेक्ट की जा रही थी 10 जमातें हैं कि यहाँ भी एक बड़ा क्राउड होगा, लोग आएंगे, मरियम भी है। हकीकत है, ये एक हकीकत है। आदिल निज़ामी साहब, मेरा भी तजुर्बा यही रहा है कि किसी एक जमात का जलसा जब होता है तो वो ज़्यादा सब पे जिम्मेदारी होती है कि ये हमने करना है। बिल्कुल। ज़्यादा जमातों में मसला ये होता है कि एक जमात दूसरी पे, दूसरी तीसरी पे रिलाई करती है कि कुछ बंदे ये ले आएगा, कुछ बंदे ये ले आएगा। उस चक्कर में एंड पे जो है ना एक्सपेक्टेशन एक दूसरे से जो है वो मार देती है, वो फिर नहीं बन पाता इम्पैक्ट जो होना चाहिए होता है। लेकिन इस टाइम जो डू एंड डाई की सिचुएशन है, जो मामलात हैं, नेशनल असम्बली में जो कुछ हो रहा है, जिस तरह थादियों को साथ मिलाने की कोशिश की जा रही है और तहरीक अदम एतमाद पेश हो चुकी है, तो जो पावर शो करनी थी वो हुकूमत से ज़्यादा अपोजिशन को करनी चाहिए थी ना। बिल्कुल, क्योंकि बंदे 172 अपोजिशन ने पूरे करने हैं, यहाँ गवर्नमेंट ने पूरे नहीं करने हैं, उन्होंने बचाने हैं बंदे अपने। अंदर भी करने हैं और यहाँ पे भी ज़्यादा बंदे लेके आने चाहिए थे। तो खान साहब ने चले, जो कल उनकी मूव थी कि मैं लोग निकालूं, मैं दिखाऊं, मैं बताऊं लोगों को कि पॉपुलर में हूं, वो पॉपुलैरिटी अपनी कल दिखाना चाह रहे थे, उसमें तो वो कामयाब हुए। लेकिन जाहिर है जलसों से तो नहीं बदलती, हुकूमतें बच नहीं सकती, बन नहीं सकती। ना जलसे हुकूमत बनाने में कोई किरदार अदा करते हैं, ना हुकूमत हटाने में। जो किरदार है वो पार्लियामेंट के अंदर जो पॉलिटिक्स है वही करती है, इम्पैक्ट वही क्रिएट करती है। वहाँ बंदे जो हैं वो करीब पहुँच चुकी है अपोजिशन इस वक्त जो है। टोटल अगर टैली देखी जाए तो 168 पे अपोजिशन इस वक्त पहुँच चुकी है। तो अब अगर 4 बंदे और आ जाते हैं इसमें, अभी अपने उनके जो PTI के 14 अरकान बागी हुए हैं, उनमें से PTI कहती है हमने 4 तोड़ लिए, जरा 4 तोड़ भी लिए, फिर भी 9-10 तो उनके पास हैं ही हैं। उसके बगैर अब MKM पे सारी गेम आ गई है, तो अपोजिशन बहुत करीब पहुंची हुई है मैजिक नंबर के। सारी गेम का है वो। आप और मैं आज एक दफ्तर में इकट्ठे बैठे थे, आपको और मुझे दोनों को पता है कि सारी गेम पिंडी बॉय शेख रशीद साहब जो है, आज हम उनसे हमारी डिस्कशन हुई तो वो इतने कॉन्फिडेंट थे, वो शर्त लगाने को तैयार थे। भाई शर्त लगी भी, लग गई है एक सहाबी के साथ उनकी शर्त लगी भी, खाने खाने की शर्त लगी कि कामयाब जो है तहरीक अदम एतमाद शेख साहब बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहे थे कि किसी सूरत में भी ये तहरीक कामयाब नहीं होगी, चाहे जो मर्जी हो जाए। अब वो पिंडी में रहते हैं, ज़ाहिर है पिंडी में उनको कोई वहाँ से कोई खबर आई होगी। मेन खबरें तो उनके पास होती है, उन्होंने कहा जो मैं कहूँगा वही होगा। तो उन्होंने ये भी कहा था कि 1-2 दिन में मामला बेहतर हो जाएंगे। और वहाँ बैठे बैठे एक बड़ी डेवलपमेंट हुई कि काफ लीग जो है परवेज़ इलाही खुद से बनी गाला चले गए और उन्होंने जो है ऐलान भी किया हुकूमत का साथ देने का। लेकिन अभी तक काफ लीग ने तो बाकायदा ऐलान नहीं किया, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट के कैंप से बात आ रही है कि ऐलान भी किया और प्राइम मिनिस्टर ने उनको CM पंजाब भी नॉमिनेट कर दिया है। वैसे इंटरेस्टिंग गेम एक और भी है यहाँ पे। इंटरेस्टिंग गेम नाज़रीन ये है कि बुज़दार साहब ने मुस्तफ़ी होने का ऐलान तो किया है, अपना इस्तीफ़ा इमरान खान साहब को भेजा है। टेक्निकली इस्तीफ़ा गवर्नर पंजाब को भेजना उनका बनता है। और हमारी कुछ देर पहले ट्रांसमिशन में बात हुई थी तारिक बशीर चीमा साहब के साथ, वो पहुँच गए थे परवेज़ इलाही साहब के घर पे, चौधरी शुजात साहब भी मौजूद थे, सब मौजूद थे। तो उस दौरान हमने तारिक बशीर चीमा साहब के नंबर से मोहन सलाई साहब से हमने बात की, उनसे पूछा कि ये कब होगा, ये पहले अदम एतमाद होगी या पहले परवेज़ इलाही साहब का इलेक्शन होगा। तो उन्होंने कहा परवेज़ इलाही साहब का इलेक्शन जो है वो बाद में होगा। तो ये खान साहब वही गोली देने में कामयाब हो गए जो पहले देते रहे काफ लीग को कि मैं अदम एतमाद वाले मामले से निकल जाऊँ तो फिर मैं परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला बनाऊंगा। ये तो वही काम हुआ, ये तो ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया उन्होंने। समझ साहब बिल्कुल ऐसा है। और अगर हम इसमें एक और चीज़ भी ऐड कर लें कि परवेज़ इलाही को CM बनने के लिए
PTI के लोगों का इंटैक्ट होना ज़रूरी है। जहांगीर तरीन ग्रुप मौजूद है, अलीम खान ग्रुप मौजूद है, इशारे जहांगीर तरीन ग्रुप की तरफ से आ रहे हैं कि शायद वो वोट करेंगे। तो अब ये भी देखना है ना कि किस तरह जो है तरीन ग्रुप भी मानता है। तो ओवरऑल सिचुएशन इतनी मज़े में नहीं है। आज जो जरदारी साहब ने जो आज किया कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी साथ मिल गई है, अब सारी गेम जो है वो MKM के कोर्ट में है। MKM क्या करती है, लेकिन MKM को भी छोड़ दें, मुनहरिफ अरकान मिला लें तो एक तादाद उनके पास एक मौजूद है, स्ट्रेंथ मौजूद है अपोजिशन के पास, लेकिन वो चाह रहे थोड़ा आइनी मामला रहे, स्पीकर का कोई रूलिंग ना आ जाए, सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला ना आ जाए, इसलिए जो इत्तेहादी जो जिनके साथ देने से एक वाकई लगेगा कि पूरा जमहूरी प्रोसीजर है उसको अडॉप्ट करने की कोशिश की जा रही है, जैसे कि बिलावल ने भी कहा। तो लग यही रहा है, भी बड़ी नर्व्स की गेम है, जैसे भी यहाँ पर मैं बात भी कर रहे थे, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच आदिल निज़ामी, आपने अपना कीमती वक्त दिया। बिल्कुल ये नर्व्स की गेम है और आखिरी वक्त तक जो लड़ेगा वो इस पर कामयाब होगा। बहरहाल जो इमरान खान साहब के सियासी मुखालिफिन हैं वो भी ऑफ कैमरा उनकी तरफ से जो पॉलिटिकल मूव सामने आई है उन्होंने सरेंडर नहीं किया, बल्कि आखिरी बॉल तक जो फाइट करने का फ़ैसला किया है, इसको उनके सियासी मुखालिफिन भी सराह रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं कि ये पॉलिटिकली बड़ी अच्छी मूव जो हैं वो चले हैं खान साहब। अब जो काफ लीग उनके साथ आ गई है, MKM के साथ बातचीत दोनों तरफ से चल रही है। पीपल्स पार्टी की जानिब से भी इत्तलात हैं कि मुआहिदा लेकर एक सिंध से वज़ीर आला पहुँच चुके हैं। हालांकि वज़ीर आला के लेवल पे ये चीज़ें नहीं हो रही हैं, बड़े लेवल पे हो रही हैं, लेकिन ज़ाहिर जो डिलीवर करना है MKM को वो वज़ीर आला सिंध ने देना है, जिसमें बलदियाती सेटअप के वाले से कुछ चीज़ें हैं, सूबाई काबीना के अंदर कुछ चीज़ें हैं, वो सारी CM सिंध के थ्रू होनी है। तो वो इस्लामाबाद पहुँचे हुए हैं, लेकिन MKM की जानिब से जो लग रहा है, हमारी कुछ देर पहले ख्वाजा हज़ार साहब से बात हुई थी, तो वो ये इंडिकेशन दे रहे थे कि MKM भी इसको आखिरी दिन तक लेके जाएगी। अब जो अदम एतमाद का मामला है, इसमें तहरीक तो पेश हो गई है, लेकिन 7 दिन का टाइम है इसके बाद। तो इम्कान इस बात का यह है कि ये इस पर वोटिंग जो है ये अगले हफ्ते होगी, जाके कहीं सोमवार या मंगल के रोज़ जाके इस पर वोटिंग होगी, जो कि 7 दिन भी अगर आप काउंट करें तो सोमवार को पेश हुई है, तो सोमवार तक जाके वो इस पर वोटिंग करा सकते हैं। स्पीकर नेशनल असम्बली उससे पहले ना भी कराए तो उन्हें कोई ऐसा हर्ज नहीं है। लेकिन खान साहब जिस तरह टाइम गेन करना चाह रहे हैं, वो टाइम गेन करने का उन्हें फ़ायदा हुआ है। आज काफ लीग साथ आ गई है और फिर बलूचिस्तान अवामी पार्टी से भी 4 लोग चले गए, लेकिन एक मेंबर उनकी भी जुबैदा जलाल जो हैं वो खान साहब के साथ खड़ी हैं। अब MKM के 7 वोट जो हैं वो बड़े मानी है से उन्होंने डिसाइड करना है कि MKM के 7 वोट किस तरफ जाते हैं। वो जो है सारी बाजी पलटा सकते हैं, लेकिन जो अपने मुनहरफिन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो डील है इस वक्त, जो परवेज़ इलाही साहब के साथ डील है, मैं ज़रा वो आपको बताता चलूँ, बड़ी अहम और बड़ी इंटरेस्टिंग डील है ये सिर्फ परवेज़ इलाही साहब को 4 वोटों के एवज़ जो है वज़ारत आला की इतनी बड़ी ऑफ़र नहीं दी गई, बल्कि परवेज़ इलाही साहब को डिलीवर करने का कहा गया है कि वो लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs या MPs नाराज़ हैं, जो मुनहरफिन का एक जो ग्रुप सामने आ चुका है धड़ा, आपने उन्हें मनाकर वापस लाना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सर्कल में, वापस लेके आएंगे मुनहरफिन को, तो तब जाके आपको ये सारी चीज़ें, ये CM शिप और बाकी रिवॉर्ड आपको दिया जाएगा। तो एक टफ टास्क के साथ परवेज़ इलाही साहब को दे दिया गया है। अब देखना है कि वो इसमें कामयाब होते हैं या नहीं। बहरहाल जलसे के वाले से मैं दोबारा आपको ये है जी, आज जलसा यहाँ पे इस्लामाबाद के G9 ग्राउंड में एक स्टेज ये सामने है, जो कि जिस पे लीडरशिप जो है वो मौजूद है, और दूसरा स्टेज जो है वो ये है जिस पे सेकंड ईयर लीडरशिप है और बाकी जो कारकुनान वगैरह है वो यहाँ पे मौजूद हैं। और ये जो कश्मीर हाईवे की दोनों अतराफ, एक आने वाला सड़क और एक जाने वाला, ये 4 लेन सड़क है, 4 लेन इस तरफ 4 लेन इस तरफ, तो ये 8 लेन जो है टोटली, जिन पे ये सारा इसकी चौड़ाई है पंडाल की, और लंबाई जो है वो आप देख सकते हैं कोई तकरीबन ये कोई 200 मीटर तक इसकी लंबाई नज़र आ रही है, उससे आगे नहीं है। वो जो सामने मेट्रो का यहाँ पे एक ब्रिज है, वहाँ तक स्टेशन है, यहाँ तक नज़र आ रही है, जो कि ज़्यादा दूर नहीं है ये पेशावर मोड़ के इशारे से। तो स्ट्रेंथ अगर देखी जाए के जलसे के साथ अगर इसका मुवाजना किया जाए, बिल्कुल न्यूट्रल एनालिसिस जो है, बिल्कुल अगर अंदाज़ा अपना दिखाया जाए, तो कल का जो जलसा था वो इस वाले जलसे से काफ़ी बड़ा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। और इशू वही आ रहा है कि जब भी सियासी जमातें ज़्यादा होती हैं, ज़्यादा जमातों का जलसा होता है, तो उसमें वो इम्पैक्ट उसका नहीं बनता। हर जमात दूसरी जमात पर रिलाई करती है कि शायद ये लोग बंदे लेकर आएंगे। JUI नून लीग पे करती रही कि ये लेके आएंगे, नून लीग JUI पे करती रही, दीगर जमातों पे करती रही, तो रिजल्टेंटली उतनी तादाद में बंदे नहीं निकल पाते। यही जलसा अगर यहाँ पे JUI का अकेला होता, या नून लीग का अकेला जलसा होता, या किसी और जमात का अकेला यहाँ पे जलसा होता, तो शायद बंदों की तादाद इससे भी ज़्यादा हो सकती थी। लेकिन यह है कि ओवरऑल अगर आप देखें तो वो इम्पैक्ट मेरे ख्याल से इस जलसे का नहीं बन सका जो कल इमरान खान साहब ने क्रिएट किया। लेकिन अगेन बात वही है कि जलसों से ये मामला जो है बदलने वाला नहीं है, ये गेम सारी पलटेगी
ओवरऑल जो पॉलिटिकल सिचुएशन बन रही है, कौमी असम्बली के अंदर जोड़ तोड़ की सियासत है, उस वाले से अगला हफ्ता बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा। समर अब्बास को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।